ठीक है बेटा, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या किया था कि जो ये माइसिलियम हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, फ्रूटिंग बॉडीज हो गई, इन तीन बेस पे हमने फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया था। माइसिलियम के अंदर आप लोग समझ चुके हैं, ये देखा गया था कि वो सेप्टेट है या सेप्टेट है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इस बेस पे ये देखा गया कि वो एक्सोस्पोर्स हैं या एंडोस्पोर्स हैं। एंड फ्रूटिंग बॉडीज में ये देखा गया कि वो एस्कोकार्प्स हैं, बेसिडोकार्प्स हैं। तो ये एस्कोकार्प्स दैट इज प्रेजेंट इन एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोकार्प्स दैट इज प्रेजेंट इन बेसिडोमाइसिटिस। इसमें हम लोग बात करेंगे। तो देखो, आपकी क्लास कौन कौन सी हो गई, मैं उनके एक बार नाम लिख दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए बेटा, सबसे पहले आपका किंगडम तो आपको पता ही है, दैट इज फंजाई। फंजाई किंगडम है। चार क्लासेस थी। सबसे पहले इधर है, दैट इज फाइकोमाइसिटीज। दैट इज फर्स्ट। सेकंड क्लास एस्कोमाइसिटीज। देन इसके बाद ड्यूटेरोम बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज। और लास्ट क्लास है, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। दिस इज द लास्ट क्लास। ठीक है, ये सारी क्लासेस हो गई इनकी। आपको ये क्लासेस के नाम याद रखने हैं। ठीक है, मैं अभी इनके बारे में लिख रहा हूँ। लास्ट में मैं इन सभी क्लास का एक टेबल आपको दूंगा, तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स और इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये हो गई क्लास। अब सबसे पहले हम क्लास की बात करेंगे, दैट इज फाइकोमाइसिटिस क्लास। ठीक है, सबसे पहली क्लास क्या आएगी आपकी, फाइकोमाइसिटिस। फर्स्ट क्लास इसको बोलते हैं लोअर फंजाई। सबसे पहली क्लास है, तो इतना तो समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो फंजाई आएंगी ज्यादा वेल डेवलप नहीं होंगी। दैट इज लोअर फंजाई, इसके अंदर आती है सारी की सारी। ठीक है, देखिए बेटा इसमें क्या है। सबसे पहले फंजाई कैसे थे, कॉस्मोपॉलिटन्स थे, ये तो आपको पता ही है, सब जगह मिलते थे। फाइकोमाइसिटीज जो होती है ज्यादातर जो मिलती है एक्वेटिक होती है, ये पानी में मिलती है। इसके अलावा जो लकड़ी सड़ रही होती है, जिसमें मॉइस्चर रहता है, थोड़ा बहुत नमी रहती है, उसमें मिलते हैं। और इसके अलावा साथ में ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहां बहुत नमी होती है, डैम प्लेसेस, वहां ये सबसे ज्यादा मिलते थे। दैट इज कहाँ कहाँ मिलेंगे, फ्रेंड्स कहाँ कहाँ है। सबसे पहले एक्वेटिक हैबिटेट, पानी में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा डिकेइंग वुड। डिकेइंग वुड समझ में आता है बच्चों, डिकेइंग का मतलब, सरा हुआ। वेरी गुड बच्चों।
लकड़ी जो डिके हो रही है, जो सड़ रही है, उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, तभी उसमें मिलेंगे। और डैम्प प्लेसेस, शेडी प्लेसेस जहाँ थोड़ा मॉइस्चर मॉइस्चर रहता है, उस जगह पे मिलेंगे। ठीक है, ये हो गई इनकी अक्रेंस, 3 जगहों पे मिलेंगे। इसके अलावा ऑल्सो अकर एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट। एक पैरासाइट की फॉर्म में भी प्लांट्स पर मिलते हैं। तो ये सबसे पहले हो गई इनकी अक्रेंस, कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। देन इसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमने क्लासेस को बनाया था, क्लासेस को डिवाइड किया फंजाई की, तो हमने 3 बेसिस पे किया था। पहले माइसीलियम कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, दैट इज। दूसरा कि इसमें जो स्पोर्स हैं उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। और तीसरा वो हमने डिस्कस किया था, दैट इज कि इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज कैसी हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे जब हम माइसीलियम की बात करते हैं सबसे पहले, तो मैंने आपको बात बताई थी केवल फाइटोमैस्टिटीज ऐसी है क्लास है जिसमें कि माइसीलियम कैसा होता है, एक्सेप्टेड। Mycelium is accepted and sinusitic. माइसिलियम कैसा हुआ आपका, एक्सेप्टेड और सिनोसिटिक। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये केवल यही क्लास में मिलता है। ये वाला माइसिलियम केवल इसी में मिलता है, तो पूछने के चांसेस हैं, ये पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक बच्चों, आओ कौन कौन से। यस सर। हाँ बेटा, अब देखो एग्जाम्पल, क्योंकि आपसे यहाँ क्वेश्चन जो पुटअप होगा ना वो एग्जाम्पल्स के फॉर्म में होगा, आपको ऑप्शंस में एग्जाम्पल दिए जाएंगे। तो याद रखने का तरीका एग्जाम्पल, दैट इज राम। इसमें राम जो है मैं बता दे रहा हूँ, ये राम जी रामायण वाले नहीं है, दैट इज राइजोपस। इसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। जो आप अपने खाने की चीजों पे देखते हो ना, ब्रेड पे, रोटियों पे जो आप फंजाई देखते हो, वो राइजोपस होती है। इसका नाम याद रखना जरूरी है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। ए, दैट इज फॉर एल्बिगो, ये पैरासाइट होता है। दैट्स अ पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। सरसों की पत्तियों को खराब करता है ये, इन पर डिजीज कॉज करता है, रस्ट, नॉट रस्ट मतलब ये डिजीज कॉज करता है। तो ये पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड पे। और एम, दैट इज फॉर म्यूकर। तो आपको ये सर याद रहेंगी, बताइए, एग्जाम्पल ही याद रखने, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बताओ बेटा, एग्जाम्पल याद रख सकते हो। यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन जब आएंगे ना, मैं जब पेपर दूंगा क्वेश्चंस, तब देखेंगे हम कितना याद रखोगे। लेकिन ये तरीके याद रखना, शॉर्ट ट्रिक्स जो दे रखा हूँ ये, इससे आपको इजीली याद होंगे। तो ये हो गए एग्जाम्पल आपके फाइकोमैस्टिस के। आर, दैट इज फॉर राइजोपस, अनदर नेम इज ब्रेड मोल्ड। और ये चीज पूछी जाती है, ये आई है, दैट इज इंपॉर्टेंट, नीट। ठीक है, कि ब्रेड मोल्ड कौन सी होती है, दैट इज राइजोपस। देन इसके बाद ए, दैट इज फॉर एल्बिगो, ये डिजीज कॉज करता है मस्टर्ड लीव्स पे। और थर्ड दैट इज म्यूकर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देयर रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।
फर्स्ट वन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, ये तो आप समझते हो कि सिंगल पेरेंट होगा, उसी में स्पोर्स बनेंगे, वो स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर नए हाइफा की फॉर्मेशन करेंगे, हाइफी की, वही हाइफी आपस में मिलकर माइसीलियम बनाएंगे। ये चीज हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ी थी। यहाँ मेन चीज आपको याद रखने है कि कौन से स्पोर्स होंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? दैट इज टेक प्लेस बाय ज़ूस्पोर्स। मैंने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ाया था बेटा लास्ट क्लास में, तो मैंने वहां बताए थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के स्पोर्स थे, एक मोटाइल, एक नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल इज कॉल्ड एप्लेनोस्पोर्स और मोटाइल स्पोर्स इज कॉल्ड ज़ूस्पोर्स। ये ज़ूस्पोर्स में फिर फ्लैजला के बेस पे हमने इसको डिवाइड किया था दो पार्ट्स में, यूनिफ्लैजलेट, बाइफ्लैजलेट, याद आया? और एप्लेनोस्पोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर्स और कॉनेडिया। कुछ याद आया बच्चों? यस सर। बताओ, भूल गए? नो सर। ये चीज याद रखने वाली बेटा, बस यहाँ थ्योरी ना, अगर तुम्हें टॉपिक याद समझ में आ गया कि मतलब क्या है इसका, आपको थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, आप थ्योरी लिख सकते हो। जू स्पोर्ट्स का मतलब था दैट इज मोटाइल स्पोर्ट्स, दैट इज मोटाइल। एप्लेनो स्पोर्ट्स कैसे थे? दैट इज नॉन मोटाइल। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो जू स्पोर्ट्स और एप्लेनो स्पोर्ट्स के थ्रू होगा। एंड ये प्रोड्यूस कहाँ होंगे? दैट इज प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ये चीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा डिटेल में। मैंने स्पोरेंजियम पहले भी बताए थे आपको, आउटर स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक मींस एक बैग जैसी स्ट्रक्चर होगी, उसके अंदर आपके स्पोर्स प्रेजेंट होते थे, तो दैट इज स्पोरेंजियम। कॉनिडिया के अंदर ऐसी बैग जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती, वो ओपन प्रेजेंट होते हैं एनवायरमेंट में, तो दैट इज कॉनिडिया। ये चीज बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है फंजाई में, तो वहां पर 3 स्टेजेस हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। यहाँ कैरियोगेमी में एक स्टेज आएगी दैट इज डाइकैरियोन, जो क्वेश्चन बहुत बार आया है। एंड ये जो एग्जांपल है डाइकैरियोन स्टेज जो मिलती है, दैट इज फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों? यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, सो दिस इज टुडेस फॉर क्लास, आज के लिए इतना ही, मंडे को मिलते हैं। Thank you, sir.